ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 नवंबर 2020। तो चलिए आज भगवान ने हमें क्या टाइटल दिया वो हम सुनते हैं। बाबा ने बोला सफलता के सितारे की विशेषताएं। बाबा ने आज बहुत सुंदर पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे हम सफलता के सितारे बनेंगे। तो आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। बाबा कह रहे जब मधुबन में भगवान आते हैं तो बाबा सामने स्टेज से नीचे अपने बच्चों को देख रहे हैं कि यह तारा मंडल में मैं ज्ञान सूर्य और तुम ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए ताराओं को देख रहे हैं। तो दुनिया में तो आकाश के सितारे होते हैं और आप सब हो धरती के सितारे। वह प्रकृति की सत्ता है और आप परमात्म सितारे हो। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं, तो आप सितारे भी रात्रि में ही प्रकट होते हो। बाबा इसको क्लियर करेंगे। रात्रि में प्रकट होना माना कलयुग अंधकार अज्ञानता की रात्रि में ही तो शिव अपना प्रकाश लेकर आते हो ना। उसी प्रकाश से आप सितारे चमक रहे हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, फिर सूर्य रात को दिन बनाता है, लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बना देते हो। कितनी बड़ी बात है। वो सितारे क्या करते, रात को दिन नहीं बनाते, बस चमकते रहते हैं, लेकिन आप ऐसे सितारे हो जो पूरे अज्ञान अंधकार की रात्रि को कलयुग की रात्रि को सतयुगी सवेरा बना देते हो। कितनी बड़ी बात है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं तो कोई दूर के सितारे हैं। सही बात है ना। आकाश में भी कोई चांद से बिल्कुल समीप दिखाई देता है और कोई एकदम दूर दिखाई देता है। तो इसको क्लियर करना है कि जो समीप है अर्थात जो भगवान के ज्ञान में अच्छी रीति चल रहा है, जो धारणाओं में चल रहे हैं, तो वो परमात्मा के समीप होंगे। और जो क्लास में तो है लेकिन धारणा नहीं है, हाँ, तो वो दूर हो गए। उसी तरह से बाबा इसको बता रहे हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीद के सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। कोई स्थान बदलते कोई स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी है ना, अर्थात हर बात में हर कार्य में यह क्यों यह क्या यह पूछने की पूछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे भी है। बाबा अपने बच्चों प्रति कह रहे हैं कि कई आत्माओं की आदत होती सब कुछ जानते बूझते भी बगैर पूछे उन्हें कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा, यह क्या है ये क्यों है ये कैसे है। तो ऐसे बच्चों को बाबा पुच्छल तारे कह रहे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले बच्चे भी ब्राह्मण परिवार के वायुमंडल को भारी कर देते हैं। सच बात है ना। तो सभी में क्यों का पूछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। बहुत सुंदर। जैसे ही हम किसी बात में क्यों कर देते, फलाना ने ऐसे क्यों बोला, क्या हुआ, तो उससे मन भारी हो जाता है ना, मन बुद्धि। क्योंकि सामने वाला क्यों बोला वो क्वेश्चन का जवाब तो उसके पास है, हमारे पास थोड़ी ना है। हमारे पास तो बस अपने मन का जवाब है। ऐसा सोच सोच के अपने मन को भारी कर लेते हैं। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच वह सेवा के कार्य प्रति क्यों क्या कैसा करते तो वहाँ पर भी अड़ंगा लगा देते। हाँ, अब जैसे सभी लोग का निर्णय से कोई कार्य मतलब सहमति से हो रहा है, उसमें हम क्या क्यों कर रहे हैं, तो उसमें हम रोड़ा लगा रहे हैं ना। यही बाबा कह रहे हैं। तो स्वयं प्रति संगठन व सेवा प्रति मतलब कुप्रभाव मत डालो। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं, पत्थर। ये तो सबने बहुतों ने इसका अनुभव किया होगा। जब आकाश से सितारे नीचे गिरते हैं ना तो क्या बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। तो उसी तरह से इस ज्ञान में भी कई बच्चे चलते चलते ऊपर से भगवान से दूर हो जाते हैं तो बस पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। उसी तरह से पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता। ऐसे ही जब मनुष्य ऊपर से जब गिरते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते,
कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बनना। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारा मंडल के सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूँ? बाबा ने अब क्वेश्चन हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि देखो, सबको अपने बारे में तो पता है ना कि हम ज्ञान में कितना अच्छा रीति चल रहे हैं, कितनी आत्माओं की सेवा करें, कितने मन को सुखी बना रहे हैं। तो अब सब अपनी चेकिंग कीजिए कि हम कौन से सितारे हैं भगवान के तारामंडल के। तो सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति कभी भी पता नहीं, या होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। देखा, बाबा ने कितनी अच्छी रीति बता दिया कि ऐसे बच्चे ही सफलता के सितारे बनेंगे जो कभी भी अपने किसी निश्चय में हलचल में नहीं आएंगे, अचल अडोल रहेंगे। कभी उनके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ऐसे क्वेश्चन उनके पास नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास बस एकमात्र जवाब होगा कि जो होगा अच्छा होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ये बात तो सबको पता है कि कोई भी माता पिता, घर में भी हम भी अपने माँ बाप अपने बच्चों के, तो हम बच्चों को कोई इतना भारी काम नहीं देंगे जो वो नहीं कर सके। हम उसकी कैपेसिटी देखकर ही काम देंगे। तो परमात्मा ने जब हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो हमने भी किया होगा, हम कर सकते, तभी तो भगवान कह रहे हैं ना। तो ये बात बहुत बड़ी बात है। तो उनके पास नेगेटिव का कोई अंश मात्र नहीं होगा। यह है सफलता के सितारे के लक्षण। और जैसे स्लोगन भी बाबा देते हैं, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अपने को अनुभव करेंगे और औरों को भी कराएंगे। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, भगवान का ये ज्ञान, भगवान की यह शिक्षा क्या सिर्फ स्व प्रति है? क्या भगवान के सिर्फ हम ही लाडले हैं? बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने आपको चुना है, इसका अर्थ है कि आप खुद बनकर फिर औरों को भी बताएं। ये ज्ञान, ये रत्न सिर्फ हम अपनी पोटली में बांध कर नहीं रखे, तब तो हम स्वार्थी हो गए कि हमें खुशी मिल गई, हमें सफलता मिल गया, तो हमें औरों से क्या, है ना। यही बाबा समझा रहे हैं कि ऐसे बच्चे ही सफलता के सितारे बनते। और कहते भी है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कोई स्कूल में भी बच्चा अगर पढ़ रहा है, कोई बच्चा होता है कि टीचर से पढ़ते हुए भी उसी क्लास में दूसरे बच्चों को पढ़ाने भी लगता है, होता है ना। तो उसने कितनी अच्छी रीति ज्ञान को समझा और अपने क्लास के बच्चे को समझाया। तो वही बात है। हाँ, परमात्मा के स्कूल में देखो, दुनिया के स्कूल में तो हर एक उम्र की अपनी अपनी क्लासेस होगी, लेकिन परमात्मा के स्कूल में तो बच्चे बूढ़े जवान सभी एक साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस ज्ञान मुरली में सबका जवाब है, सबके बीमारी का इलाज है। इसीलिए सभी एक साथ, देखो बड़ी बड़ी दादियाँ, मधुबन की जो नामी ग्रामी दादियाँ हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स है, शिवानी दी, उषा दी, ये सब भी यही मुरली पढ़ रही है और हम बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने तो कभी किसी को डिफ्रेंशिएट किया नहीं, हाँ, सबको बराबर ज्ञान दे रहे हैं ना। अब बच्चों पर है कि वो इसको कितना अच्छी रीति धारण करे और अपना नंबर आगे ले, है ना। तो ऐसे बच्चे ही सफलता का सितारा बनेंगे। उनकी विशेष निशानी है, कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा। हाँ, नम्रचित्त रहेंगे। जितनी सफलता उतना उनका स्वभाव निर्मल होगा। हाँ, वो दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, भगवान के गुण गाएंगे। कभी भी किसी बात होगी तो उनके मुख से सिर्फ निकलेगा, बाबा ने कराया, भगवान ने कराया। हाँ, कभी भी जैसे ही वो स्वयं को स्वीकार कर लेंगे, बस वहीं से फिर अभिमान की शुरुआत होगी। हाँ, तो इससे अपने आप को वो बचा के रखेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई तो प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसा नहीं। देखो, भगवान से हमें प्राप्ति हो रही, देखो अपने पिछले जीवन को देखते हैं बच्चे कि पहले ज्ञान में आने के पहले कैसे थे और अब किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्राप्ति के नशे में वो कभी ज़्यादा मतलब अभिमान में नहीं आएंगे, ऐसा उन्हें फील नहीं होगा कि वो बहुत आगे बढ़ गए, नहीं। वो हमेशा सोचेंगे कि हम तो अभी पहली सीढ़ी पर ही हैं, ज्ञान तो बहुत आगे तक चलना है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर जो स्थित होंगे,
चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन ऐसे बच्चे औरों को भी सफलता का मतलब प्रभाव डालेंगे और उन्हें औरों को भी बताएंगे कि रास्ता क्या है। यह है सफलता के सितारे की विशेषता है। तो अभी सभी अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ? सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता स्वरूप हूँ। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली तो कभी दिल से हार जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि दो तरह के बच्चे हैं। एक है उम्मीदवार, मतलब बाबा के क्लास में तो हैं लेकिन उम्मीद से हैं, और एक है कि नहीं मैं तो सफलता स्वरूप हूँ ही, मतलब पक्का उन्होंने मुहर लगा दिया। तो ऐसे बच्चे बाबा कह रहे चेक करो कि हम किस श्रेणी में हैं। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। मतलब चलते चलते थकना नहीं है। बाबा ने बहुत बारी क्लियर किया कि जितना जितना आप आगे बढ़ोगे, अब जैसे युद्ध का मैदान है, सामने से शत्रु की सेना है और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हमले तो होंगे ही हम पे अधिक, क्योंकि हम एकदम आगे हैं। और जो युद्ध के मैदान में एकदम पीछे है तो उस पर तो हमले नहीं होंगे ना। हमला किस पर होगा? जास्ती करके जो सबसे आगे है। तो घबराना नहीं है। आप अगर आगे हैं, हमले हो रहे हैं और आप बहादुरी से लड़ रहे हो, तो बहुत जल्दी आप एकदम दुश्मन पर विजय पा लो, क्योंकि आप एकदम एक हाथ एक गज की दूरी पर हो। तो इसलिए किसी भी बात में कोई प्रॉब्लम आए, विघ्न आए, तो घबराना नहीं है। समझना है कि अब तो हम जीत के लिए बस एक कदम की दूरी पर हैं। बाबा इतनी अच्छी रीति, मतलब मन को इतना अच्छा से पॉजिटिव कर देते हैं ना कि किसी भी बात में मन फंसने की तो बात ही नहीं है। तो ये है बाबा के तारामंडल की कहानी। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो गए। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह, मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण पूरा हुआ। बाबा कह रहे हैं मधुबन में माउंट आबू जब परमात्मा से मिलने बच्चे पहुंचते हैं तो कई सारे नए बच्चे भी पहुंचते हैं और पुराने तो जाते ही है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि यार नए पुराने सबों का मिलन हो रहा है। इतना उमंग रहा तो आगे भी होगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल चल रही है। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना, हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना अर्थात सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हो तो 5,000 भी समा जाते, और सहयोगी नहीं बनते तो 500 भी समाना मुश्किल है। बहुत सुंदर। वैसे कहीं भी किसी हॉल में कैपेसिटी है 500 बच्चे की, लेकिन यदि सहयोगी है, मिलजुल कर रह रहे, तो थोड़े से जगह में भी, जहाँ 5 बच्चे की रहने की मतलब जगह है, वहाँ पे हम 7 भी बैठ सकते, 8 भी बैठ जाएंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि यदि सहयोगी हो, मिलजुल कर रह रहे हो, प्रेम से रह रहे हो, तो कम जगह में भी ज़्यादा आ सकते हैं। ये बाबा बता रहे हैं। मतलब बिंदु बन जाओ, शरीर भान से ऊपर उठ जाओ। तो ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, बाबा ने सबको बताया। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, कुछ पॉइंट वाइज बाबा ने कुछ ज्ञान की विशेष पॉइंट बताई कि अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। जहाँ विघ्न आएंगे तो घबराएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसीलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाबा की याद और सेवा में लगे हैं, बिजी हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं। बाबा ने बता दिया ना कि निर्विघ्न रहने की क्या प्रमाण है, मतलब क्या उसके पॉइंट है, वो बाबा ने समझाया कि जो सदा बिजी रहेंगे, हाँ, याद और सेवा में बिजी रहेंगे। सेवा, बाबा कहते हैं सबसे पहले घर की सेवा, परिवार की सेवा, स्व की सेवा, इसमें बिजी रहो तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो माया आ जाती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी वार करने, लेकिन नमस्कार करके जाएगी। माया भी जानती है ना कि यह मेरा आसामी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है, तो वो किनारा कर लेगी। देखो माया आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको हलचल में भी लाएंगी, लेकिन वो आपको चेक करने आती है, परीक्षा लेने जाती है कि आप इसमें पास हो रहे हो कि नहीं, कितने मार्क्स लाए हो। तो ये बाबा कह रहे हैं।
तो अनगिनत बार बच्चे विजयी बने हो, इसीलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया होता है वह इजी लगता है ना, बाबा कह रहे। अब देखो किसी काम की किसी को बहुत प्रैक्टिस है, अब जैसे भोजन बनाना किसी को बहुत मन लगता है, बहुत प्रैक्टिस है, तो उसके लिए तो वही चुटकी का काम है, सेकंड में कर लेगा। तो वही बात है, आप बच्चे अनगिनत बार विजयी बने हो, माया पर विजयी बने हो, अपने विकारों पर आपने जीत पाई है। आपके लिए कोई छोटी बात मतलब बड़ी बात है ही नहीं। जो काम अनेक बार किया होता है वह एकदम इजी लगता है। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो, तो सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती है, बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि माताएं हमेशा फंसती है, कभी रोती तो नहीं, कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी, बाबा पूछ रहे हैं कि माताओं से पूछ रहे हैं कि कभी रोएंगी, परिस्थिति आएगी, बहादुर हो ना। क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोती। बाबा का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहे तो अब कब रहेंगे। भगवान बहुत अच्छी रीति बोल रहे हैं कि आपने भगवान को पहचाना, आपने माना, और अब उनके नियम पे भी चल रहे हो, फिर भी यदि मन फंस रहा है, दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, तो भगवान का बनना माना सदा खुशी में रहना। न दुख है न दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए। तो अपने को इस वरदान से सदा भरपूर रखना। अच्छा, फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट बताई, अपने को इस शाही बगीचे के शाही रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है ना, तो वह है गुलाब, और आप सभी हो रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू मतलब आत्मिक खुशबू रहे। हाँ, आप जैसे जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, तो शरीर को नहीं, आत्मा को देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरे को भी आत्मा देखेंगे। इसको भी क्लियर करना चाहूँगी। स्वयं आत्मा समझना अर्थात कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। क्योंकि जो भी रोग शोक प्रॉब्लम जो आते हैं वो शरीर पर आते हैं, आत्मा को तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ बातें आएंगी, उसे तुरंत फुल स्टॉप लगाकर आत्मा में टिक जाओ, और सामने वाला को भी आत्मा समझो कि इसने भी शरीर से बोला, तो शरीर तो मिट्टी है, विनाशी चीज़ है, आत्मा सच्ची है। यह समझेंगे ना तो आप हर प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाएंगे। इसी को कहते हैं रूहे गुलाब बनना, मतलब आपकी खुशबू कभी भी मलिन नहीं होनी चाहिए। यह भगवान का बगीचा है। जैसे बाबा ऊंचे से ऊंचा है, ऐसा बगीचा भी उनका ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। फिर आगे बाबा कह रहे, आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं उसका कारण नहीं है कि एक दो को शरीर देखते हो, मतलब क्यों क्या करते हो, यही कारण है। तो उससे बचना है और अपने आप को आत्मा समझना है, खुश रहना है। सदा इस खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं है। कुछ भी होता है सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते ना। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए। कोई नई बात हो तो हलचल हो ना, बाबा कह रहे हैं। कोई नई बात हो तो हलचल हो, आपने तो बार बार किया है, कल्प कल्प किया है, अनेक बार के विजयी हो, तो फिर हलचल क्यों। क्यों क्या का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। सब फिक्र भगवान को दे दो और आप बन जाओ बेफिक्र बादशाह। तो सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कह दिया ना कि आपके सारे विघ्न प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके अंदर से सदा खुशबू निकलनी चाहिए, गुणों की खुशबू। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं, क्योंकि बाबा हमें जो मुरली सुनाते हैं लास्ट में बाबा हम सबको वरदानों से माला माल करते हैं। बाबा ने वरदान दिया, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक व स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। डिटेल है, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। अब मैं बताना चाहूँगी वृत्ति किसे कहते हैं। जो हमारे अंदर सोच चलते हैं ना, अंदर मनसा में जो संकल्प चलते हैं, उसी से हमारा ऑरा बनता है, हमारी वृत्ति। तो वही बोल रहे हैं कि हमारी शुभ चिंतक वृत्ति अंदर से होनी चाहिए। अब देखो, जो हमारे साथ अच्छा बोल रहा है, अच्छा कर रहा है, उसके लिए तो हम शुभ सोचते ही हैं, लेकिन जो बुरा सोच रहा है, जो क्या क्यों कर रहा है, जो निंदा ग्लानि कर रहा है, उसके प्रति शुभ नहीं सोचते।
तो हमारा वृत्ति, हमारी ऑरा पवित्र कैसे होगी? हम वाणी और कर्म में तो अटेंशन रखते हैं कि सामने वाला सुन रहा है, देख रहा है, हम संभल के बोलते हैं, लेकिन अंदर मन में जो संकल्प चल रहा है वो सबसे पहले कौन सुनता है? हमारा शरीर। हमारे शरीर के जो 5 तत्वों से बनी है ना, वो प्रकृति सुनती है और दूसरा परमात्मा सुनता है। तो ये दोनों जो मेन है, उन लोगों ने तो पहले ही सुन लिया हमारे मन में क्या संकल्प चला, तो हमारी खुशी कहाँ से बनी रहेगी? हमारा चेहरा मोहरा बिल्कुल सही नहीं रहेगा, तो फिर हम सामने वाले को प्लीज़ कैसे करेंगे? ये बात है। शुभ चिंतक वृत्ति का अर्थ यही है कि अंदर में शुभ चिंतन चलता रहे सबके प्रति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाता है। मतलब सही बात है, किसी आत्मा से मिलो, किसी के घर जाओ अनजान में, और वो अंदर से आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, तो आपको उसके पास जाकर, वो कुछ नहीं बोल रहा है, मुख से अच्छा अच्छा बोल रहा है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर में आपके लिए शुभ नहीं चल रहा है। आपकी आत्मा रिसीव कर रही है, आप काम करोगे और तुरंत वापस उसके विपरीत, जो कुछ नहीं बोला लेकिन अंदर से वो अच्छा सोच रहा है, तो आपको उसके पास जाकर अच्छा फील होगा, हल्का हल्का लगेगा। तो वही बताना है कि वृत्ति कैसे काम करती है। हमारे अंदर जो सोच चल रही है ना, उसी से हम अपने वृत्ति का निर्माण करते हैं, और वृत्ति की रेंज आपके कमरे से लेकर बाहर काफ़ी मीटर तक जाती है। जैसे कि देवताओं के पीछे जो ऑरा दिखाते हैं ना, लाइट शेड के जो ऑरा, यही कारण है कि उनके अंदर से भी सबके लिए शुभ भावना और वरदान की भावना रहती है, शुभ संकल्प। तो ये बाबा सिखा रहे हैं हमें। इससे क्या होगा ना, वाणी की सेवा सहज हो जाएगी, क्योंकि आप अंदर अच्छा सोच रहे हो, तो आप जो बोलोगे ना तो सामने वाले को टच करेगा। और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण नहीं करना है, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ रहना है। मतलब जनरली क्या होता है ना कि हम अच्छाई को ग्रहण नहीं करते। चलो हाँ, अच्छा है तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन कोई कमी दिख गई ना, वो तो मन में एकदम छप जाती है, वो हटती ही नहीं। मतलब हमने कमजोरियों को ग्रहण किया, तो इससे अपने आप को बचाना है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समीप समय आ जाए, मतलब समय समीप आएगा। अब प्रत्यक्षता किसकी? भगवान आ चुके हैं। जिस भोले बाबा को हम भक्ति में इतना ढूंढते हैं, इतना पूजा करते हैं, और वह एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर पहुँचे हुए गुप्त रीति, तो उनको प्रत्यक्ष कौन करेंगे? हम बच्चे ही तो करेंगे। हाँ, हमारे अंदर ऐसे लक्षण आ जाए तभी तो लोगों को लगेगा ना कि हाँ, हम सही में भगवान से पढ़ते हैं। तो ये है ईश्वरीय प्रत्यक्षता का आधार। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जब आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाओगे, अपने व्यवहार में आप खुद को बदल कर दिखाओगे, आपके संस्कार देखकर आत्माओं को लगे कि हाँ, ये बदल चुके हैं। क्योंकि किसी आत्मा के संस्कार बदलना किसी मनुष्य का काम हो ही नहीं सकता, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि मनुष्य शरीर का कल्याण कर सकता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा का कल्याण सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। और यही तो उनको सिद्ध करने की सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा तो आ चुके हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि मुझे आप बच्चे ही प्रत्यक्ष करोगे। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियाँ स्वतः दूर हो जाएगी। जैसे कुछ भी बातें आ रही, देखो परिवार है, बच्चे हैं, हर तरह की बातें होती, स्कूल कॉलेज कहीं भी जाते, कितने लोगों से मिलते हैं, तो मन में तो बहुत सारे नेगेटिव संकल्प भी आ जाते हैं। तो क्या करना है? उसके लिए बाबा को सौंप देना है, भगवान देखो ऐसी ऐसी बातें हो गई, और उसके बाद मन में बस मुख से बस मीठा बाबा बाबा नाम ही ले लिया, बस वो ऐसे इरेज हो जाता है ना मन से, जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं। तो वही बाबा कह रहे कि संकल्पों को भी, कोई व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, मुझे अर्पण करो, और खुद छोटे बच्चे जैसे निश्चिंत हो जाओ, तो सारी कमजोरियाँ अपने आप दूर हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे बाबा को बहुत बहुत नमस्ते। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।